हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझाऊंगी जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। यहाँ हम स्पेशल पैरेललोग्राम डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड स्पेशल पैरेललोग्राम है स्क्वायर। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको स्पेशल पैरेललोग्राम रोम्बस और स्पेशल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के बारे में बताया है और उनकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कराई हैं थ्रू एन एक्टिविटी। अब हम थर्ड स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे जो कि है स्क्वायर, और वो सच में बहुत स्पेशल है क्योंकि वो रोम्बस और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रोम्बस जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती है। तो एक स्क्वायर के अंदर अगर मैं इस फिगर को नेम कर दूं तो एक स्क्वायर के अंदर रोम्बस की तरह सारी साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी स्क्वायर में होती हैं। अब रेक्टेंगल क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसके चारों एंगल इक्वल हैं और ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी चारों एंगल का जब हम मेजर निकालते हैं तो वो 90 निकलता है। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी कि सारे एंगल्स इक्वल हैं वो भी स्क्वायर में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली स्क्वायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो आइए देखते हैं स्क्वायर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, ये इसकी डेफिनेशन है। और भी बहुत सारी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, जैसे अ स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, so it is equiangular and equilateral, so a square is a four-sided regular polygon। तो जनरली जो डेफिनेशन यूज होती है वो ये है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड एंड अ स्क्वायर इज अ फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। जहां हमने वर्ड रेगुलर लिख दिया उसका मतलब इक्यू एंगुलर और इक्विलैटरल अपने आप हो जाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस डेफिनेशन को याद करें। आगे चलते हैं कि क्योंकि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर में लग जाएंगी। इसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, बट हमारी स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम कहता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, फिर से रेक्टेंगल की वजह से उसमें सारे एंगल भी इक्वल हैं। फिर पैरेललोग्राम कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल ट्रू है, स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब और स्पेशलिटी स्क्वायर की देखते हैं। सिंस स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, so all the properties of the rectangle is also true in a square। तो ये तो काफी स्पेशल हो गया। Property C, since square is a special rhombus, so all the properties of the rhombus is also true in a square। तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, एक स्पेशल रेक्टेंगल है और एक स्पेशल रोम्बस है। तो आप सोचिए क्या क्या ट्रू होगा। इनफैक्ट आप पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी आए वो आपके दिमाग में आप सोच लीजिए, वो स्क्वायर में जरूर ट्रू होगी। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इन अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, each angle in a square is of equal measure, diagonals of a square are perpendicular bisector of one another, और उसके साथ एक और प्रॉपर्टी ट्रू होती है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये कहाँ से आता है? डायगोनल की प्रॉपर्टी तीन जगह से आती है, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम भी है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, और क्योंकि स्क्वायर एक रोम्बस है डायगोनल परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हैं। तो ये सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज हम देख के रियलाइज कर सकते हैं कि स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम, स्पेशल रेक्टेंगल और स्पेशल रोम्बस है। पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं, चारों साइड इक्वल। अब इस रोम्बस में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं कि सारे एंगल्स 90 हैं, तभी ये सारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो गया एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल। तो अब इनके मिक्सचर से हमारे डायगोनल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखिए हमने एक ये डायगोनल बनाया है और हमने एक और डायगोनल बनाया है। वो एंगल बाहर चूज इसलिए कर लिया है क्योंकि उसको इंटीरियर में लगाएंगे। अब ये डायगोनल जो विच इज हाफ ऑफ द डायगोनल of the full diagonal, it will match on all the other parts of the diagonal. तो वो शो करता है कि diagonals are of equal length, they bisect each other. Bisection of the diagonal with each other is due to parallelogram and diagonals are of equal length is due to rectangle. अब थर्ड प्रॉपर्टी की डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी हैं। हमने 90 डिग्री एंगल की कॉपी बनाई और यहाँ पे उसको इंसर्ट किया, तो हमने ये देखा कि डायगोनल्स, यस ट्रू, दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब ये एंगल्स विच आर इमर्जिंग नाउ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा के ये एंगल्स अननोन ढूंढते हैं। तो बच्चों आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम होने की वजह से ये एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। So this is how we see that all the properties of the square are valid here, and that's why square is a special parallelogram, it's a special rectangle, and it's a special rhombus. Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.